नॉलेज एकेडमी 1990। फ्रेंड्स, आज हम कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैन का यूज हम किस लिए करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा डे 7 है। हमने 30 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज शुरू की है और इसमें हमारे 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैन के बारे में। देखिए, कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है। कैसी वर्ब है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का एक बेनिफिट बताऊं मैं आपको। मॉडल वर्ब हमें यूज करने से पहले ये नहीं देखना पड़ता कि हम किसके साथ क्या यूज करें। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ एक जैसी यूज होती है। तो इसमें हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि अगर ही की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, एंड अगर आई की बात करें, यू की बात करें, तो ये देखिए इसमें क्या है कि सबके साथ एक जैसे यूज कर लेते हैं, राइट। तो आइए जानते हैं कैन का यूज हम किन किन कंडीशन में कर सकते हैं और कैन का यूज किस लिए किया जाता है। ओके, तो देखिए पहला है पॉसिबिलिटी। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसके बारे में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कैन का यूज करके बताएंगे। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि वहां पर वो आ सकता है ना। अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो वहां आ सकता है तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं ही कैन कम देयर। ये पॉसिबिलिटी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांस है ना कि वो आ सकता है, तो ये है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? एबिलिटी। अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कुछ करने की एबिलिटी है ना, अगर आप सक्षम है कुछ करने के लिए तो आप उसे बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ तो सेंटेंस कैन का यूज करके बताऊंगी कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन सो मेनी लैंग्वेजेस, राइट। तो ये था एबिलिटी। नेक्स्ट है मेक रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लेने के लिए तो हम तभी कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, है ना। अगर मैं कहीं किसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, वहां कोई इंसान मुझे मिलता है और मैं उसकी हेल्प लेना चाहती हूँ तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। गॉट इट। एंड नेक्स्ट है आस्क और गिव परमिशन। अगर मैं किसी से किसी चीज के लिए परमिशन ले रही हूँ तो भी कैन का यूज कर सकती हूँ, या कोई मुझसे परमिशन ले रहा है कुछ काम करने के लिए या कोई चीज यूज करने के लिए तो वो भी कैन का यूज करके परमिशन ले सकता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है और मैं आपसे कहना चाह रही हूँ या आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपका मार्कर यूज कर सकता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैन आई यूज योर मार्कर। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम कैन का यूज किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी, सेकंड एबिलिटी, थर्ड किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गिव और आस्क परमिशन। किसी से परमिशन लेनी हो या कोई परमिशन लेना चाह रहा हो कुछ काम करने के लिए तो भी कैन का यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो पहला है आई, वी, यू, दे। देखिए मैंने आपको ये बताया है कि कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब देखिए जनरली मॉडल वर्ब का ये फायदा होता है कि हमें इसमें ये नहीं देखना होता है कि ही के साथ क्या यूज करें, आई के साथ क्या करें, यू के साथ और दे के साथ, हम सब के साथ सेम यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सबके साथ कैन का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी एबिलिटी बताना चाहूं, जनरली देखिए मैं आपको ये जो सेंटेंस बता रही हूँ एबिलिटी के बारे में बता रही हूँ। अगर मेरे अंदर कोई एबिलिटी है कुछ करने की तो मैं कैसे बताऊंगी, राइट। मेरे अंदर कोई एबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ तो कैसे बताऊंगी, आई कैन, एंड देन जो भी मेरे अंदर एबिलिटी है वो मैं आपको बताऊंगी। गॉट इट। जैसे फर्स्ट मैंने आपको वोकैबुलरी दी स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ तो सेंटेंस क्या होगा, आई
हूँ कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। यू कैन टॉक इन इंग्लिश। यू कैन, मैं कर सकती हूँ आई कैन, आप कर सकते हो यू कैन। ही और शी की बात करूँ तो ही कैन एंड शी कैन, एंड देन एबिलिटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो इंग्लिश में बात कर सकता है। ही कैन टॉक इन इंग्लिश, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकती है। शी कैन स्पीक so many languages, right? Next, get 90% marks. सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है और आपको यकीन है कि आप 90% स्कोर कर लेंगे, ठीक है? आपको पूर्ण विश्वास है, आपके अंदर एबिलिटी है ये कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको पता है ना कि आप इतना गेट कर सकते हैं। तो आप सेंटेंस बोलेंगे आई कैन गेट 90% मार्क्स, राइट? नेक्स्ट है प्ले पियानो। पियानो बजाना हर किसी को नहीं आता है, जिसे आता है उसी के अंदर एक एबिलिटी है कि वो बजा सकता है, हर कोई नहीं बजा सकता है ना? तो सेंटेंस अगर मैं आपके बारे में बात करूं कि आप पियानो बजा सकते हैं तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा? यू कैन प्ले द पियानो। गॉट इट? वो पियानो बजा सकता है, ही कैन प्ले द पियानो। Got it? Next, earn a lot of money. Earn a lot of money means बहुत सारा पैसा कमाना। वो बहुत पैसा कमा सकता है। He can earn a lot of money. मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ। I can earn a lot of money. Right? Next, swim like a fish. Swim means क्या होता है? तैरना। क्या होता है? तैरना। एक फिश की तरह तैरना। क्या आप एक फिश की तरह तैर सकते हैं? तो सेंटेंस अगर आप बताना चाहेंगे कि हाँ मैं एक फिश की तरह तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम लाइक अ फिश। एक मछली की तरह, एक फिश की तरह आप तैर सकते हैं। गॉट इट? तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस कि हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बोलने हैं कैन का यूज करके। अगर हमारे अंदर कोई एबिलिटी है तो हम अपनी उस एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज करके सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलना है? अगर कैन का यूज करके हम अपनी एबिलिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल बता दिया, और अगर हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है ना, कुछ करने की एबिलिटी नहीं है, सपोज कीजिए हमसे कोई कुछ पूछ रहा है और हमें वो काम नहीं आता, हम नहीं जानते, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है वो करने की, तो हम सिंपली कहेंगे आई कैन नॉट। ठीक है? और ये कैन नॉट का शॉर्ट क्या होता है? कांट। आई कांट। ओके? ये कैन नॉट किसका फॉर्म है शॉर्ट? कैन नॉट। कैन नॉट को शॉर्ट करके बोला जाता है कांट। आई कांट। ओके? मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती, मुझे डांस नहीं आता, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है ये, है ना? हर कोई डांस नहीं ना कर सकता अच्छा, है ना? तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा? मुझे अगर अच्छे से डांस नहीं आता है तो मैं सेंटेंस बोलूंगी आई कांट डांस वेरी वेल। मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती, आई कांट डांस वेरी वेल। ओके? अगर मैं आपकी बात करूं, यू, जो व्यक्ति हमारे सामने है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यू कैन नॉट। कैन नॉट को शॉर्ट करके आप बोलेंगे कांट। यू कांट। ओके? यू कांट डांस वेरी वेल। राइट? नेक्स्ट, ही और सी की बात करें तो ही कैन नॉट, सी कैन नॉट। शॉर्ट किया जाएगा कैन नॉट को तो क्या बन जाएगा? कांट। आई कांट, यू कांट, ही और शी कांट डू दिस। ओके? चलिए प्रैक्टिस करते, दो चार यहाँ से उतार लेते हैं डेली यूज की और देखते हैं कि हमें कैसे नेगेटिव सेंटेंस बोलना है। नेक्स्ट है मीट यू एट द वीकेंड। मैं आपसे वीकेंड पर नहीं मिल सकता। सपोज कीजिए आप किसी से वीकेंड पर मिलते हैं जनरली और कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप उनसे नहीं मिल सकते, है ना? तो आप उन कंडीशन को बताने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो सेंटेंस आप क्या बोलेंगे? आई कांट मीट यू एट द वीकेंड। वो मुझसे वीकेंड पर नहीं मिल सकता। सेंटेंस क्या बनेगा? ही कांट मीट मी एट द वीकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट, प्रिपेयर
डिलीशियस में। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, और हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, स्वादिष्ट। मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। सेंटेंस अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में तो सेंटेंस क्या बोलूंगी, आई कैन प्रिपेयर डिलीशियस फूड। वो स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता। He can't prepare delicious food. ओके, वो कॉफी बना सकती है। She can prepare coffee. वो चाय नहीं बना सकती। She can't prepare coffee और tea. ओके, नेक्स्ट है ड्राइव फास्ट। तुम तेज गाड़ी नहीं चला सकते। सेंटेंस क्या बोला जाएगा, You can't drive fast. मैं कार नहीं चला सकती। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बताऊंगी, I can't drive a car. Got it? तो ये थी प्रैक्टिस कुछ नेगेटिव सेंटेंस की कि हमें नेगेटिव सेंटेंस कांस का यूज करके कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अगर कैन का यूज करके क्वेश्चन पूछने हैं तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस तो जनरली बोले ही जाते हैं, सब बोल लेते हैं, लेकिन जब बात जब आती है क्वेश्चनिंग की, सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करें, तो थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी होती है कि क्वेश्चनिंग करते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो हमें प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चनिंग कैसे करनी है सामने वाले से, उसकी एबिलिटी के बारे में कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या वो ये कर सकता है, क्या वो ये कर सकती है, क्या वे ये कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या, है ना। तो देखिए, अगर हम इसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैन से ही होगा, राइट। कैन से क्वेश्चन करेंगे कि क्या तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, कैन यू टॉक इन इंग्लिश। क्या तुम मार्केट जा सकते हो, कैन यू गो टू मार्केट, राइट। और यही मैं बी और सी की बात करूं कि क्या वो कंप्यूटर चला सकता है, कैन ही ऑपरेट द कंप्यूटर, राइट। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो कंप्यूटर चला सकता है। तो क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, कैन से। कैन ही ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, अगर हम किसी के बारे में जानना चाहें जो अननोन पर्सन है कि कौन ये कर सकता है, कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, कौन कार चला सकता है, कौन एरोप्लेन चला सकता है, तो अगर हम क्वेश्चन ऐसे करें तो कौन के लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, हु, राइट। हु कैन, कौन यहाँ आ सकता है, हु कैन कम हियर। कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, हु कैन टॉक इन इंग्लिश। कौन कंप्यूटर चला सकता है, हु कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। तो इस तरह से कैन के यूज करके क्वेश्चनिंग की जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। तो चलिए इसकी भी 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 यहाँ से वोकैब लेकर जनरली कि हम किसी के बारे में अगर उसकी एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहला है रीड योर हैंडराइटिंग। सपोज कीजिए कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपकी हैंडराइटिंग क्या आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं ना कि वो अपनी राइटिंग को खुद ही नहीं पढ़ पाते। पूछा जाता बेटा क्या तुम इसको पढ़ सकते हो, तो खुद ही इतना अच्छा लिखते हैं कि वो नहीं पढ़ पाते। तो यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ बेटा क्या आप अपनी हैंडराइटिंग पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करूंगी, कैन यू से, राइट। कैन यू रीड योर हैंडराइटिंग, राइट। तो क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, कैन यू से। कैन यू रीड योर हैंडराइटिंग, बिकॉज आई कांट रीड योर हैंडराइटिंग। ओके, नेक्स्ट है मेक अ कप ऑफ कॉफी। क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकते हो, तो कैसे पूछूंगी, कैन यू मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए, फॉर मी, क्या तुम उसके लिए कप कॉफी बना सकते हो, कैन यू
prepare or make a cup of coffee for him, for her. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं कैन यू का यूज करके। देखिए मैंने आपको ये कुछ वोकैब दी है, हर वीडियो में मैं आपको कुछ वोकैब ऐसी देती हूँ जो आपकी जनरल यूज की होती है और मोस्टली आपको पता होती है, क्योंकि आपने ये चीजें अभी तक पढ़ी ही होंगी और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता रही हूँ, साथ में 2-4 वोकैब ऐसी देती हूँ जो आप डेली यूज में ला सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप वाकई में फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था कैन का यूज हमने देखा कि किन किन कंडीशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो